इस भूमि पर अतिक्रमण को जारी रखा गया, परंतु 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात को यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना कर पार्टी के सांसद है, बड़े बड़े मंत्री यहाँ दौरे पे थे, बड़े बड़े लोगों को मैंने भी फोन लगाया, लेकिन किसी के अंदर का हिंदू नहीं जागा, सबके अंदर का हिंदू मर गया। बालाघाट के गर्रा गांव में अवैध निर्माण को वैध बनाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई। धर्म का सहारा लिया गया। माता रानी की प्रतिमा रातों रात स्थापित कर दी गई। दिन भर कार्यक्रम चलता रहा और आखिरकार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। द्वारा अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है, तो आप सभी लोग यहाँ खड़े न रहें, यहाँ से चले जाएं। बालाघाट के गर्रा गांव में आज तनाव की स्थिति बनी रही। आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन था और आज जो है नवरात्र की शुरुआत भी हुई। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन के मुताबिक रात में जो है माता की स्थापना की और उन्होंने अपील की कि इसे 9 दिन रखा जाए, लेकिन प्रशासन का कहना है कि यहाँ जो भवन है यहाँ शासकीय भूमि पर बना है, ऐसे में यहाँ अवैध निर्माण है। ऐसे में उन्होंने ग्रामीणों को कई बार नोटिस दिए, लेकिन उन्होंने कभी खाली नहीं किए। ऐसे में आज जब यहाँ पर उत्सव शुरू हुआ तो दोपहर बाद से ही पुलिस प्रशासन मौके पर आया। इसके साथ ही राजस्व भी जो प्रशासन है वो भी मौके पर था। और अब जब शाम तक जब 6:30 बजने की स्थिति आई, तब यहाँ पर महकमे के आला अधिकारी मौके पर आए। उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी। काफ़ी हंगामा हुआ, विवाद हुआ और उसके बाद वहाँ यहाँ से चले गए। अब यहाँ से जो है मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मंदिर में शिफ्ट किया जाएगा। मंदिर निर्माण हो रहा था लंबे समय से। यहाँ से करीब 125 साल से यहाँ माता जी बैठती हैं। लंबे समय से पुराना मंदिर भी था, वो डिमोलिश हो गया, फिर अतिक्रमण हो गया, फिर अतिक्रमण खाली हुआ, फिर यहाँ मंदिर निर्माण गाँव वाले करवा रहे थे और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी महीने से चल रही थी। फिर बीच में क्या हुआ कि यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जो है दारू भट्टी का अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमण की शिकायत वगैरह की गई। तो जो लोग मतलब गलत हैं, मतलब जिनके ऑलरेडी अवैध अतिक्रमण है, उन लोगों ने मंदिर की शिकायत कर दी प्रशासन में। फिर केस चलता रहा। केस अभी भी सिविल न्यायालय में पेंडिंग है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ के ग्रामीण जिन्होंने माता रानी की मूर्ति स्थापित कर दी और पंच परमेश्वर जो बैठते हैं उनकी मूर्ति स्थापित कर दी। उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा थी। दिन भर विधिवत पूजा पाठ चलते रही। अचानक से दोपहर बाद में जो है प्रशासन बहुत ज़्यादा दल बल के साथ में यहाँ पहुँच गया और लगातार बालाघाट कलेक्टर इस बात के लिए दबाव बनाते रहे कि मंदिर को तत्काल जो है यहाँ से मूर्तियों को हटाया जाए। ग्रामीण इसके लिए तैयार नहीं हुए। ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। आज आस्था का पहला दिन है, हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, गुड़ी पाड़वा का पहला दिन है, माता रानी का चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और आज के दिन माता रानी को हटाया जाना या मंदिर तोड़ा जाना कहीं से कहीं तक के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा दिन भर यहाँ पे माहौल गर्म रहा। प्रशासन का रवैया भी बहुत अड़ियल रहा। प्रशासन किसी बात को मानने तैयार नहीं था। हमने प्रशासन से निवेदन किया कि आप नवरात्रा जो ये हो जाने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई करिए, और प्रशासन उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः हमने ग्रामीणों को समझाया और हमने कहा कि ठीक है भाई, प्रशासन को कार्रवाई, प्रशासन मूर्ति हटाना चाहता है, प्रशासन जो कार्रवाई करना चाहता है वो करे। और सभी ग्रामीण जब यहाँ से अपने अपने घर जा रहे हैं, सभी व्यतीत हैं, दुखी हैं, क्या कर सकते हैं। अब मंदिर तोड़े। एक खबर सामने आ रही थी कि रात के 3 बजे प्रतिमा स्थापित की गई। क्या ग्रामीणों द्वारा जो है सुबह 6:30 7 बजे सूर्य उदय होता है तब से पूजा हो रही थी। सब कहने की बात गलत है। क्या होता है भैया, मंदिर पूजा पाठ का समय जो रहता है वो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक रहता है। कोई भी आदमी अपने देश में इतना विधर्मी नहीं है कि आधी रात को काम करे। सुबह जब सूर्य उदय हुआ तब से पूजा पाठ हो रही थी, तभी से यहाँ पे सब पूजन अर्चन चल रहा था। अब आगे के लिए आप लोग क्या करेंगे? आगे हम ये इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम देखेंगे, हम न्यायपालिका में जाएंगे। हमने अधिकारियों से कहा है कि मिलते रहेंगे, तो अभी सीधी सी बात है कि उनसे न्यायपालिका में मिलेंगे। हम गांव के लोगों से और समिति जो है उनसे बात कर रहे हैं, यहाँ के जिन ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की उनसे बात कर रहे हैं। अगर वीडियोग्राफी के आधार पर अगर किसी मामले नियम से अगर माननीय न्यायालय में जा सके तो जाएंगे। अब यही रास्ता है और क्या। प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा की स्थापना 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात में हुई। वहीं एक पक्ष का ये इन आरोपों से इनकार है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब आनन फानन में मूर्ति स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी। वहीं जिस कॉम्प्लेक्स को मंदिर बताया जा रहा है वहां पर ठीक तरह से सफाई भी नहीं हुई। ऐसे में वहां पर प्रतिमा स्थापित करना बड़े सवाल खड़े करता है। हमारे यहाँ पे जो शासकीय भूमि थी उस पर अनावेदक विपतराम कोरे, जागीर भैरम, प्रफुल्ल सोनी, सभी निवासी ग्राम गर्रा के द्वारा शासकीय भूमि पर जो सड़क बंद की है, सड़क से लगी हुई है और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई है, उस पर अवैध निर्माण जो शासकीय भूमि पर किया गया था उसके विरुद्ध 26 सितंबर 2025 को बेदखली आदेश जारी किया गया। उसके पश्चात इस भूमि पर न्यायालय नायब तहसीलदार कनकी तहसील लालबर्रा द्वारा भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए दिनांक 12 जनवरी 2026 को बेदखली वारंट जारी किया गया। उसके पश्चात
समय समय पर अनावेदकों को बेदखली वारंट जारी कर स्मरण कराया गया कि आपको जो सड़क मध्य की शासकीय भूमि है उस पर से अपना अतिक्रमण हटाना है। इसके बावजूद हम लोगों ने यहाँ पर कई बार लोगों को मौके पर भी आकर समझाया कि यहाँ पीछे का हिस्सा जो है इस भवन का वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और उससे जनमानस के जीवन पर संकट की स्थिति बन रही है, उनको हानि पहुंचने की स्थिति बन सकती है और इससे जनमानस पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। इसके बावजूद अज्ञात लोगों द्वारा न केवल इस भूमि पर अतिक्रमण को जारी रखा गया परंतु 18 और 19 मार्च की दरमियानी रात को यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना कर दी गई और इसके पश्चात यहाँ पर प्रशासन का यही मानना है कि इन मूर्तियों को विधि सम्मत तरीके से हिंदू जो शास्त्र हैं उनके विधि विधान से सम्मान से हम अन्यत्र जो हमारे मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर हम भेज रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो भवन है ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और क्षतिग्रस्त होने के कारण जनमानस पर हानि की भी संभावना बनी हुई है। अतः प्रशासन के रूप में हम यहाँ पर संपूर्ण बल के साथ आए हुए हैं और आप लोगों से भी हम यही निवेदन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से हमारी जो अतिक्रमण हटाने की, अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई है उसमें व्यवधान न डालें। हालांकि यहाँ पर हमको सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे जितने भी साथी, ग्रामवासी, पत्रकारगण सभी लोग आए हुए हैं, समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण सभी का भरपूर सहयोग मिला है और हम यही चाहते हैं कि ये सहयोग आगे भी जारी रहे ताकि विधि पूर्वक हर कार्रवाई हो सके और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को हम उससे मुक्त करा सकें। एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल और एडिशनल एसपी निहित उपाध्याय के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। उससे पहले स्थापित की गई प्रतिमा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया। इससे पहले हिंदू रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना की गई, फिर पूरे विधि विधान के साथ प्रतिमा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि अभी प्रतिमा कहां पर रखी गई है। आपको बता दें कि आज चैत्र मास है और नया साल है। इसी मौके पर यहाँ पर चुपके से आधी रात में प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके बाद जो ग्रामीणों को सूचना मिलती है और वहाँ प्रशासन को इसकी जानकारी देते हैं। प्रशासन मौके पर आता है और दिन भर जो है यहाँ पर मौके पर रहता है, मामला संभलता है। शाम को मंदिर खाली कराया जाता है, प्रतिमा यहाँ से विस्थापित की जा चुकी है और अब जो यहाँ पर जो अवैध निर्माण हुआ है उसे तोड़ने के लिए जेसीबी भी मंगवाए जा चुके हैं। बार बार नोटिस थमाए जाने के बावजूद अतिक्रमणकारी यहाँ से अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में उन्होंने अपने अवैध अतिक्रमण को वैध ठहराने के लिए धर्म का सहारा लिया, लेकिन यह भी काम न आ सका। आखिरकार प्रशासन ने एक नज़ीर पेश की और धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। पर जब निर्माण कार्य हुआ तो संज्ञान में लेकर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित धारा में बेदखली का आदेश पारित किया गया, विधिवत बेदखली वारंट पारित किया गया। पुनः स्मरण पत्र के माध्यम से जो यहाँ पर लोग थे जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनको अवगत कराया गया कि आपको अब अंतिम समय दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि इसको यहाँ से हटा लें और जो भी जुर्माना लगता है वो पटा दें ताकि विधिवत यहाँ पर कार्रवाई हो जाए। परंतु जब उन लोगों ने नहीं सुना तो फिर आज हम लोगों को यहाँ आकर स्वयं कार्रवाई करनी पड़ी। सर, इसमें एक चीज़ देखने मिला कि आस्था की आड़ लेकर अतिक्रमण को बचाने के लिए कानून के साथ कानून को रोकने के लिए खतरनाक प्रयोग किया गया, तो क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी, लीगल एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जो भी ऐसे तत्व हैं जो आस्था की आड़ लेके, लोगों की श्रद्धा की आड़ लेके इस प्रकार से नियम विरुद्ध काम करते हैं, जो विधि के विरुद्ध जाके काम करते हैं, उनके विरुद्ध प्रशासन हमेशा सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और आज हमने ये दिखा दिया है कि जो भी लोग ऐसा काम करेंगे उनके विरुद्ध हम सब लोग मौके पर आकर कार्रवाई करेंगे। और लोगों का साथ भी हमको मिला, जो भी व्यक्ति इसमें इस प्रकार से अनियमित काम किया है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। सर, आप नोटिस देने की बात करें, सर कौन लोग थे वो जिन्हें नोटिस दिया गया? उनका नाम बेदखली आदेश में है, मुझे अभी नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उनके नाम आदेश में आपको मिल जाएंगे जो तामील किया गया था संबंधित लोगों को। थैंक यू। के पीछे जो साजिश करने वाले लोग हैं, जिस तरह से साजिश करके प्रतिमा स्थापित की गई है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उनके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, क्या कोई मामला पंजीबद्ध होगा, ये देखने की बात है। नितेश चुबगले, न्यूज़ ऑन ग्राउंड, बालाघाट।